नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन मित्रों। आज मैं आप लोगों को नारद भक्ति सूत्र में 13वें सूत्र के बारे में बताने वाले मित्रों, तो उसको ध्यान से सुनिए। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं सूत्र नंबर 13 के बारे में। यदि किसी रोगी के रोग के लक्षणों का इलाज चल रहा है चल रहा है किंतु वह स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों का पालन न करे तो रोग के लौटने की पूर्ण संभावना है। ये भक्ति में भी होता है मित्रों, ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा में प्रगति के प्रति गंभीर नवदीक्षित भक्त को सावधानी पूर्वक वैधि भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उसके पतन की पूर्ण संभावना है। दृढ़ता से कहा जाए तो यदि कोई भक्त वैधानिक सिद्धांतों की अवहेलना करके अपनी सनक के अनुसार क्रिया करता है, उदाहरण स्वरूप यदि वह कृष्ण प्रसादम न खाकर जहाँ तहाँ जैसे होटलों में खाता फिरता है तो उसके पतन की पूर्ण संभावना है। यदि वह भक्तिमय सेवा हेतु व्यय न करते हुए धन का संग्रह करे तो उसके पतन की पूर्ण संभावना है। यदि वह अपनी शक्ति का भागवत सेवा में प्रयोग न करके उसे किसी भौतिक कार्य में लगाता है तो उसके पतन की पूर्ण संभावना है। यदि भक्त कृष्ण कथा के श्रवण और कीर्तन में सदा नियोजित नहीं रहता, अपितु फालतू चर्चा में नियोजित होता है तो उसके पतन की पूर्ण संभावना है। यदि नवदीक्षित भक्त गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता एवं केवल बाह्य रूप से सिद्धांतों से चिपका रहता है, अथवा यदि वह दृढ़ता से सिद्धांतों का पालन नहीं करता तो उसके पतन की पूर्ण संभावना है। लोभ में फंसना पतन का एक और कारण है। एवं भक्तों एवं अभक्तों का संग करना भक्त के पतनकारी कारण में माया के प्रलोभनों का चरमोत्कर्ष, मतलब प्रलोभन नहीं होना चाहिए। अगर प्रलोभन में किसी प्रकार से भक्त आया तो फिर तो उसका तो पतन तो 100% होना ही है। भागवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि अध्यात्मवादी के लिए यज्ञ, दान तथा तप कभी त्याज्य नहीं। मतलब यज्ञ भी करना है, दान भी करना है और तप। और सबसे बड़ा तप है मित्रों, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँचे ताकि हृदय आप। तब अगर सच्चा इंसान है ना तो वो तो कोई भी काम करेगा, भक्ति का कोई संसारी भी काम करेगा तो अच्छा ही करेगा और सफल होएगा। यदि वह थोड़ा भी बुद्धिमान है तो उसे उच्च अवस्थित होने पर भी इन 3 क्रियाओं को जारी रखना चाहिए। भक्त स्वाभाविक रूप से विनम्र होता है एवं उच्चावस्थित होने पर भी वह स्वयं को वैसा नहीं मानता। चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन में इसका व्यावहारिक उदाहरण मिलता है। वे अति विद्वान पंडित तथा प्रथम श्रेणी के भक्त थे, फिर भी वे स्वयं को नराधम विष्ठा के कीड़े से भी नीचा मानते थे। कितनी बड़ी बात है। आदमी को जरा सा ज्ञान हो जाता है तो वो किसी को समझता ही नहीं, जैसे लगता है कि सारा सब कुछ उसी के पास है और सब तुच्छ है। और ये कितने अद्भुत भक्त और संत थे कि अपने आप को क्या संज्ञा दे रहे हैं मित्रों, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा कि वे इतने पापी थे कि किसी को उसका नाम तक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। निश्चित ही जब कोई महान भक्त इस प्रकार बोले तो हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि वह वास्तव में जीवन के निम्न स्तर पर है, अपितु हमें इसको प्रमाण समझना चाहिए। हमें इसे प्रमाण मतलब एक उदाहरण, दृष्टांत समझना चाहिए कि विनम्रता में शुद्ध भक्त कभी स्वयं को उच्चावस्थित नहीं समझता, वह स्वयं को आध्यात्मिक जीवन में अधम ही मानता है। जैसा ऊपर कहा गया है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी आध्यात्मिक जीवन के यज्ञ अंश का त्याग नहीं करना चाहिए। एवं शास्त्र संस्तुत करते हैं कि इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप मतलब भक्त को निरंतर करते रहना चाहिए। अतः भक्त का मुख्य कर्तव्य इस महामंत्र का सतत जप है। यदि वह उच्चावस्थित हो तो भी, अन्यथा वह किसी भी स्थिति में नीचे गिर सकता है। मतलब एक बार भगवान नाम आपके जीवन में आ गया ना तो आप भगवान के स्मरण से 24 घंटे उन्हीं का नाम चलता रहता है, मन में
सोचता ही रहता है भक्त। तो ये भक्ति की जो सीढ़ी है ना, ये 13वां सूत्र है, एक सीढ़ी है, एक स्टेप है, कैसे भक्त का उत्थान हो सकता है, कैसे पतन हो सकता है, कैसे भक्त क्या कर सकता है कि जिससे वो भगवान की प्राप्ति करे। तो ये सारे सूत्र मित्रों इसी बात को बताते हैं कि हम कैसे भगवान के आनंद भक्त बने। तो ये छोटा ही सत मित्रों, तो आज अपनी वाणी की है विराम दे रहे, और कल की वीडियो आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।